हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग कवर कर रहे थे विश्व का भूगोल। आज पांचवा टॉपिक करेंगे महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप। गाइस, क्लास शुरू करेंगे उससे पहले आप लोगों से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछली क्लासेस में पढ़ाया था घास के मैदान। बताइएगा, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं और पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल को कितने महाद्वीपों में बांटा गया है? 7 महाद्वीपों में। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है, जिसमें हमारा भारत भी स्थित है। ये 7 महाद्वीप कौन से हैं? इनके नाम जान लीजिए। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जब कर्क और मकर रेखा में पढ़ा रही थी तब बताया था अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं जाती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी है? मकर रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जब आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो उससे लिंक करते हुए पिछली चीज़ों को भी रिवाइज करते चलिए। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, इनको अरेंज करने के लिए भी पूछा जाता है। इसलिए अपनी कॉपी में छोटे छोटे नोट्स इनके बनाते चलिए और बार बार रिवाइज करिए। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। मध्य एशिया स्थित तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पहाड़ है, विस्तृत पठार है। तिब्बत के पठार यानी पामीर को विश्व की छत भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन अब तो अलग हो गया है। हमारा भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हो गया। इतनी ज़्यादा जनसंख्या 142 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और संसाधन कम है, जिससे आने वाले टाइम में हमारी जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी है। एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि बैकाल झील कहाँ पर है। ये आपको रूस में मिल जाएगी। एशिया में स्थित विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झीलों में से ये एक है बैकाल झील। कितनी इसकी गहराई है? 1620 मीटर इसकी गहराई है। मैं जब भी ये पढ़ाती हूँ आपसे बार बार कहती हूँ मैप लेकर बैठा करिए। जहाँ पर भी ये झीलें हैं इनको लोकेट करते चलिए। इसके आसपास के जो देश हैं क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, वो भी देखते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन मैपिंग से काफ़ी पूछे जाते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक सागर इसको बोलते हैं। ये एक सागर नहीं है, इसके नाम के साथ में सागर लगा है, लेकिन ये सागर नहीं, ये एक झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील है। एशिया महाद्वीप का मौसिनराम मेघालय में स्थित है। आप जानते ही हैं विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मौसिनराम कहाँ पर है? ये मेघालय में स्थित है। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, उसी में एक ये मौसिनराम स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक जाने वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लंबाई इसकी है 9332 किलोमीटर। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। जो वनडे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी है कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जो लोग आर ओ या पीसीएस का भी एग्ज़ाम देते हैं वो लोग देखेंगे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से शुरू हो रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, इनके बीच बीच में कौन से शहर, देश या क्या झीलें पड़ रही हैं वो भी आप लोग देखते चलिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये भूमध्य सागर है और यहाँ पर क्या है? लाल सागर है, मिस्र के पास में। और यहाँ पर सुएज नहर है जो इन दोनों जलाशयों को क्या करती है? जोड़ती है। बर्खोयांस्क साइबेरिया में स्थित है। एशिया का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। यहाँ पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है? -67.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है।
लाओस, थाईलैंड, म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। लाओस है, थाईलैंड और म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन बनेगा, 4 ऑप्शन पूछेगा, स्वर्णिम त्रिभुज में कौन नहीं आता है, तब कन्फ्यूजन बढ़ेगा। इसलिए याद रखना है लाओस, थाईलैंड और म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोगों को अभी ये बहुत हल्का लग रहा है, जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तब पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर काफ़ी बार पूछा जाता है, चाहे वो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, सी टेट एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इसके नोट्स में अपने लिखते चलिएगा। एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों की मुद्रा और उनकी राजधानी। सिंगापुर, इसकी मुद्रा है डॉलर, राजधानी है सिंगापुर। हांगकांग, इसकी राजधानी विक्टोरिया है और मुद्रा डॉलर है। ब्रुनेई, डॉलर है। बंदर सेरी बेगावन या बंदर सेरी बागवान भी बोलते हैं, इसकी राजधानी है। गुआम, डॉलर राजधानी मुद्रा है और अगाना इसकी राजधानी है। ताइवान, डॉलर, ताइपे। सीरिया, पाउंड, दमिश्क। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ये याद हो जाएंगे, अपने पास लिख कर रखिए और इनकी बार बार रिवीजन करते चलिए, तभी ये याद हो जाएंगे। साइप्रस, यूरो, निकोसिया, एक दिन में 5-5 याद करिए। इराक, मुद्रा दिनार, राजधानी बगदाद। कुवैत, दिनार, कुवैत सिटी। जॉर्डन, अम्मान, राजधानी दिनार। बहरीन, मनामा, बहरीन, मनामा, दिनार, बहरीन, मनामा, दिनार, ये दोनों काफ़ी बार पूछा हुआ है। ओमान, मस्कट, रियाल इसकी मुद्रा है। कतर, दोहा, रियाल। कंबोडिया, नोम पे हैं, रियल। पहले राजधानी याद करिए फिर मुद्रा याद करिए। यमन, साना, रियाल। सऊदी अरब, रियाद, रियाल। भारत, नई दिल्ली, रुपया। नेपाल की राजधानी काठमांडू, रुपया। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रुपया। अब लोग पाकिस्तान की ना राजधानी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लाहौर भी ऑप्शन में रहता है, सब लोग लाहौर टिक करते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस्लामाबाद। श्रीलंका, कोलंबो, रुपया। मालदीव, माले, रुपया। इंडोनेशिया, जकार्ता, रुपया। उत्तर कोरिया, प्योंगयांग, वॉन। दक्षिण कोरिया, सियोल, वॉन। किर्गिस्तान, बिश्केक, सोम। उज्बेकिस्तान, ताशकंद, सोम। ये जितने तान वाले हैं ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनको याद रखिएगा। इज़राइल, जेरूसलम, न्यू शेकेल। अफ़गानिस्तान, काबुल, अफ़गानी। कजाकिस्तान, नूर सुल्तान, टेंगे, लेकिन अभी फिर बात चल रही है कि नूर सुल्तान से इसकी राजधानी फिर से चेंज हो जाएगी। चीन, बीजिंग, युआन। जापान, टोक्यो, येन। तुर्की, अंकारा, लीरा। तुर्कमेनिस्तान, अशगाबत, मनात। ताजिकिस्तान, दुशांबे। ताजिकिस्तान को याद कैसे करेंगे, ये भारत का ताज, ऐसे बस याद रखना जैसे हमारा भारत है, इसके ऊपर यहीं से आप लोग मैप में देखेंगे तो ताजिकिस्तान दिखाई देगा, तो ऐसे याद रख लेना भारत का ताज, तो ऊपर हो जाएगा ताजिकिस्तान। बांग्लादेश, ढाका टका। बांग्लादेश, ढाका टका। भूटान, थिम्पू नगल्ट्रम। म्यांमार, नेपीता, कियात। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इनको याद रखना ज़रूरी है, ये पूछ लिए जाते हैं। मलेशिया, कुआलालंपुर, रिंगित। मंगोलिया, उलान बटोर, तुगरिक। लाओस, वियंतियन, न्यू किपलाउ। वियतनाम, हनोई, डोंग। संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी, दिरहम। मकाऊ राजधानी पटाका, इसकी क्या है मुद्रा। फिलीपींस, मनीला, पीसो। आप लोग बताइएगा फिलीपींस में किसका मुख्यालय है। ओशिनिया के प्रमुख देशों की मुद्रा और राजधानी। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ओशिनिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो याद रखना है। फिजी, राजधानी सुबा, डॉलर। न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, डॉलर। नोरू, यारेन, डॉलर। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, डॉलर। तुवालू, फुनाफुट्टी, डॉलर। माइक्रोनेशिया, पालीकीर, डॉलर। सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी है होनियारा, डॉलर। मार्शल द्वीप, मजूरो, डॉलर। किरिबाती, तराबा, डॉलर। पलाऊ, नेगुरलमड, डॉलर। फ्रेंच पोलिनेशिया, पापीते, फ्रैंक। न्यू कैलेडोनिया, नोमिया, फ्रैंक। टोगा, नुको अलाफा, पांग। वनुआतू, पोर्ट विला, वातू। पापुआ न्यू गिनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी यहाँ की यात्रा की है। पोर्ट मोरेस्बी, कीना, तो इसकी हो सकता है राजधानी पूछ ले या इसकी मुद्रा पूछ ली जाए, तो याद कैसे रखना, जो भी हमारे अभी करंट में चर्चा के विषय बने हुए हैं उनको याद रख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनको याद रखना है, यानी सारा याद रटने बैठ जाएंगे, सारा याद भी नहीं होना है। पोर्ट मोरेस्बी, कीना, समोआ, एपिया और ताला। यूरोप महाद्वीप इंपॉर्टेंट है, छोटा महाद्वीप है, याद हो जाएगा ईजिली। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में छठा स्थान है।
मतलब ये छठा स्थान है इसका। एशिया और यूरोप महाद्वीप को काकेशस और यूराल पर्वत अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और छठा महाद्वीप है यूरोप। यूरोप और एशिया महाद्वीप को कौन कौन से पर्वत अलग करते हैं? काकेशस और यूराल पर्वत। यूराल पर्वत ऐसे है ना, ये इधर यूरोप हो जाता है, इधर एशिया, ये इन दोनों को अलग करता है। मैप में देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। यूरोप महाद्वीप में 51 देश हैं। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 51 देश है। किसी एग्जाम में मुझे याद नहीं है कि इसमें पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया था अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, तो इसको भी याद रखना ज़रूरी है। लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम ब्रिटिश म्यूज़ियम है। कहाँ पर? लंदन में। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। पूछा जाता है वोल्गा नदी कहाँ पर है? यूरोप में। 3530 किलोमीटर है। डैन्यूब नदी के तट पर स्थित राजधानियाँ, ये वाला बहुत पूछा जाता है। वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो डैन्यूब। नोट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा है। डैन्यूब नदी के तट पर बसा है वियना। वियना ऑस्ट्रिया। ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया। बेलग्रेड सर्बिया। बुडापेस्ट हंगरी। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन आपने लगाए होंगे तो पता चला होगा, ये बार बार पूछे भी जाते हैं। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। यूक्रेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में एक डेढ़ साल से युद्ध चल रहा है, तो इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब यूक्रेन के आसपास जितने देश हैं, किसकी सीमा किससे मिल रही है नहीं मिल रही है, वो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मैप में देखें उसको। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है राइन नदी। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग बेनेलेक्स में सम्मिलित देश हैं। यूरोप एवं एशिया के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र कौन सा है? एंटवर्प। पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषक यूरोप कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से इंग्लिश चैनल पृथक करता है। ये भी यूपीपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा है कि इंग्लिश चैनल किन देशों को अलग करता है, तो यूके को फ्रांस से अलग करता है। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अब ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश और उनकी क्या मुद्राएं हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ क्वेश्चन इनके लगाते रहिए। रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के मिल जाए उनको ज़रूर लगाइए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।